और इतने बड़े लोगों के बीच में, इतने अनुभवी लोगों के बीच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बदलाव संसार का नियम है और बदलाव अगर सकारात्मक हो तो हर वो व्यक्ति जो अपने भविष्य और अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता हो तो राजनीतिक बदलाव में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मेरा नहीं, बहुत सारे महानुभाव लोगों का कहना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप इस मुहिम में शामिल हों और साथ ही साथ हमारे राजनीतिक अभिभूत श्री बसंत कुमार चौधरी से मैं हमेशा दिशा निर्देश लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप इस मुहिम को आगे आके आएँ और आप जैसे विद्वान लोग अगर इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, अपने विचारों को फैलाते हो, निश्चित तौर पर बिहार पिछड़े राज्यों में नहीं अगले राज्यों में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि सबकी एक भूमिका होती है, कभी कोई बेटा होता है, कभी वो पिता होता है। जब शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर जी एज ए कंसल्टेंट थे तो उन्होंने सलाह दिया और आज जो बिहार की बदहाली, आज वो अफसोस करते हैं कि मैंने गलत लोगों को सलाह दिया और इसलिए सलाह दिया था कि इस बिहार राज्य का विकास हो, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का हूँ और इस मिट्टी का कर्ज निभाना है। इसलिए मैंने जो गलती किया उसका प्रायश्चित करते हुए जन स्वराज अभियान अपनाया है, ताकि इस समाज को जागृत करके इस पिछड़े हुए बिहार को अगला राज्य बनाया कैसे बनाया जाए, इस बारे में एक सहमति, एक समिति बनानी है जिसका नाम है जन स्वराज अभियान। सबसे पहले तो मैं आपको आपत्ति करता हूँ कि मैं दलित हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे समान अधिकार मिला हुआ है और मैं भी इस देश का शासक बन सकता हूँ। मैं कोई खानदानी लालू यादव के परिवार से नहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी अधिकार है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, मुझे भी अधिकार है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए मैं दलित नहीं, भारत का सम्मानित नागरिक हूँ और मेरा समान अधिकार है। इसी मैसेज को ले जाके हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, धरातल तक पहुँचाना चाहते हैं। जो ये दिमाग में बैठा लिए कि किसी खानदान का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी खानदान का बेटा ही प्रधानमंत्री है, हमारा तो बबुआ CM होइयन हो कि DM होइयन हो कि PM होइयन, अब बाकी लोग घास गड़ियन हो। ये मैसेज पहुंचाना है जन स्वराज के माध्यम से और तमाम हमारे कार्यकर्ता जन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनको ये जगा रहे हैं कि ये प्रदेश आपका है, इस प्रदेश की बर्बादी का आप जिम्मेवार हैं और इस प्रदेश के विकास का भी आप ही भागीदार होंगे। इसलिए आपको सोच समझ के अपनी सुनीतिपूर्ण सरकार को चुनना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वोट के समय में आप बिगड़े तो आप समझ जाइए जातियों में बटेगी तो जाति राज करेगी, अगर पैसे पे गिरे पैसा राज करेगा, जनता राज करेगी। जन स्वराज जो घोषणा पीके साहब ने किया, स्पष्ट किया है कि किस वर्ग को जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात लालू प्रसाद कहते हैं, लेकिन आज तक घोषणा नहीं किया सिर्फ नहीं, सारे पार्टियों के सिर्फ बोलना और करने में। अभी क्या बोला है? क्या इस बार जो MLC का चुनाव था, MP का चुनाव था, क्या भागीदारी दी है? हम तो अभी सत्ता में नहीं आए हैं, ना ही हम चुनाव में आए। अगर हम चुनाव में अपने वादे को पूरा नहीं करते, पीके साहब नहीं करते, तो समझिए कि हम जीते हैं और हमें अधिकार, वोट लेने का अधिकार नहीं होगा। राजनीतिक विकल्प हमारा बेकार। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ और मैं बहुजन चिंतक हूँ और साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूँ आज़ाद समाज पार्टी निर्माण।